हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ललिता और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय ललिता में। तो हमने क्लास 11th का 4th चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ है, एनिमल किंगडम। आज हम पढ़ेंगे इसमें फाइलम एस्के हेलमिंथेज के बारे में। आज हम दो फाइलम कवर करेंगे, एक तो फाइलम एस्के हेलमिंथेज और एक फाइलम एनेलिडा। तो आप हेडिंग लगाइए फाइलम एस्के हेलमिंथेज। फाइलम एस्के हेलमिंथेज। ठीक है, फाइलम एस्के हेलमिंथेज। फाइलम एस्के हेलमिंथेज में हम क्या देखेंगे कि इसको क्या कहते हैं, इन्हें राउंड वर्म या गोलकर्मी भी कहा जाता है। इन्हें राउंड वर्म भी कहते हैं, राउंड वर्म यानी गोलकर्मी भी कहा जाता है। फिर हमने क्या देखा था कि हम सभी फाइलम्स को तीन तीन पार्ट में है वो कंप्लीट कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो जनरल कैरेक्टर्स यानी सामान्य लक्षण, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स यानी विशिष्ट लक्षण, और फिर उसके एग्जाम्पल्स। तो इसमें भी हम पहले देखेंगे सामान्य लक्षण। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स में हम क्या क्या देखेंगे? जनरल कैरेक्टर्स में हम देखेंगे कि सबसे पहले तो इसमें हैबिटेट क्या है, यानी इसका आवास कैसा है। हैबिटेट तो ये कैसे हैं, कैसे आवास में रहते हैं? तो ये एक्वाटिक भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, टेरिस्ट्रियल भी होते हैं यानी स्थल में भी पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, और प्लांट और एनिमल्स में पैरासाइट यानी परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। तो हैबिटेट में क्या देखेंगे? फ्री लिविंग, फ्री लिविंग, एक्वेटिक यानी जलीय, टेरिस्ट्रियल एंड प्लांट और एनिमल्स में, प्लांट और एनिमल्स में पैरासाइट के रूप में। ठीक है, तो फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरिस्ट्रियल होते हैं, प्लांट और एनिमल्स में पैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं। फिर देखेंगे कि इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल का, यानी अंग तंत्र स्तर, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, अंग तंत्र स्तर। फिर देखेंगे जर्म लेयर, जर्म लेयर यानी जनन स्तर। जनन स्तर कैसा होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिजनन स्तरीय होते हैं। तो हैबिटेट यानी आवास हो गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जर्म लेयर हो गया। फिर हम देखेंगे कि सिमेट्री, सिमेट्री कौन सी है? बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। फिर देखेंगे इसमें कि हैबिटेट देख लिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, जर्म लेयर देख लिया, सिमेट्री देख ली। फिर इसमें देखेंगे कि सिलोम, देह गुहा कैसी होती है। सिलोम तो ये होती है स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट यानी इनमें कूट देह गुहा है वो पाई जाती है, स्यूडोसिलोमेट। तो क्या देखा कि फाइलम एस्के हेलमिंथेज, फाइलम एस्के हेलमिंथेज है, इन्हें राउंड वर्म, गोलकर्मी भी कहा जाता है। फिर इसके देखिए जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स में हमने क्या देखा कि पहले तो देखा इसका हैबिटेट यानी आवास कैसा होता है। तो इसका आवास कैसा है? ये फ्री लिविंग भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं यानी स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं, और जल में भी पाए जाते हैं, टेरिस्ट्रियल यानी स्थलीय भी होते हैं, और प्लांट और एनिमल्स में पैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं। फिर इसमें देखा, क्या देखा
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, यानी अंग तंत्र स्तर का होता है। फिर जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनमें तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम। सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यानी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। और जो सिलोम है वो स्यूडोसिलोमेट होते हैं। देह गुहा कैसी होती है? स्यूडोसिलोमेट, यानी कूट देह गुहा पाई जाती है। फिर हम देखेंगे इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में सबसे पहले क्या देखेंगे कि इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी तरह से, यानी वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आ गया है इनमें। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या लिखेंगे? डाइजेशन में क्या लिखेंगे कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है इनमें, और डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी तरह से विकसित होता है। एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होती है, और इसमें पाया जाता है मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती है। ठीक है, तो आप इनको लिखिए और इसके बाद में हेडिंग लगाइए स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। ठीक है, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या देखेंगे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है, फिर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट एंड वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या होती है? कंप्लीट होती है, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है, और वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स है वो प्रेजेंट होती है। फिर इसमें क्या होता है? इसमें एक्सक्रीटरी ट्यूब पाई जाती है। एक्सक्रीटरी ट्यूब पाई जाती है, यानी उत्सर्जन नलिका पाई जाती है। उत्सर्जन नलिका पाई जाती है। तो सेकंड देखेंगे एक्सक्रीटरी ट्यूब। एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट। एक्सक्रीटरी ट्यूब है वो प्रेजेंट होती है, जो अपशिष्ट पदार्थों को यानी वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर निकालती है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है, जो अपशिष्ट पदार्थों को एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर निकालती है। फिर इसमें होता है फिर क्या देखेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी आंतरिक निषेचन पाया जाता है। फिर डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट है वो पाए जाते हैं। जो डायरेक्ट है इसमें क्या होगा? शिशु वयस्क के समान दिखेगा, और जो इनडायरेक्ट है इसमें लार्वा बनेगा। डायरेक्ट में क्या होगा? शिशु वयस्क के समान, और जो इनडायरेक्ट है इसमें लार्वा बनेगा। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा
कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है वो पाई जाती है, यानी लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, तो यूनिसेक्सुअल होते हैं ये, यूनिसेक्सुअल होते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट, ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स में एक और देखिए आप, जो इनमें बॉडी प्लेन है वो ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए, हमने देखा फाइलम एस्के हेलमिंथिज, इनको राउंड वर्म या गोलकृमि भी कहते हैं। जनरल कैरेक्टर्स में इसका हैबिटेट देखा, फ्री लिविंग होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, टेरिस्ट्रियल होते हैं और प्लांट और एनिमल्स में पैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं। फिर इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। जर्म लेयर है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सिमेट्री बाइलेटरल होती है, सिमेट्री है वो बाइलेटरल होती है। सिलोमेट है वो स्यूडो सिलोमेट होते हैं। सिलोमिन में कैसी होती है? स्यूडो सिलोमेट, यानी कूट देह गुह्य होते हैं। बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है, ठीक है। फिर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में हमने क्या देखा? डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन पाया जाता है और एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होती है और वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स है वो प्रेजेंट होती है। फिर इनमें पाया जाता है एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है, जो अपशिष्ट पदार्थों को एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर निकालती है। फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है, यानी आंतरिक निषेचन पाया जाता है। और जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का होता है। डायरेक्ट में क्या होगा? जो शिशु है वो वयस्क के समान दिखेगा और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा बनेंगे। फिर इनमें ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल और फीमेल है वो अलग अलग होते हैं। इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता है वो पाई जाती है। मेल क्या होता है? मेल तो घुमावदार होता है और छोटा होता है, और जो फीमेल होती है वो सीधी होती है और बड़ी होती है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में क्या क्या आएगा? एस्केरिस, वुचेरेरिया, और एनसाइक्लोस्टोमा। एस्केरिस ये है राउंड वर्म, वुचेरेरिया को फाइलेरियल वर्म, और जो एनसाइक्लोस्टोमेटा है, एनसाइक्लोस्टोमा है, इसे कहते हैं हुकर वर्म, ठीक है। तो एस्के हेलमिंथेस के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एस्केरिस, वुचेरेरिया और एनसाइक्लोस्टोमा। एस्केरिस है ये है राउंड वर्म, वुचेरेरिया है ये है फाइलेरियल वर्म, और एनसाइक्लोस्टोमा है वो है हुकर वर्म, ठीक है। तो अब क्विक रिवीजन देख लेते हैं 1 मिनट में। फाइलम एस्के हेलमिंथेस का, फाइलम एस्के हेलमिंथेस राउंड वर्म या आप गोलकृमि कहते हैं। ये फ्री लिविंग, टेरिस्ट्रियल, एक्वेटिक और मेल और प्लांट एंड एनिमल्स में पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का। सिमेट्री बाइलेटरल होती है। बॉडी प्लेन ट्यूब विद इन ट्यूब, स्यूडोसिलोमेट होते हैं। स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होती है, और इनमें क्या होता है कि वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स है वो पाई जाती है। एक्सक्रीटरी ट्यूब पाई जाती है, जो अपशिष्ट पदार्थों को एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर निकालती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का होता है। डायरेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट में होता है जो
वयस्क के समान, शिशु है वो वयस्क के समान दिखता है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में लार्वा बनते हैं। ठीक है, फिर इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, यानी ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। मेल और फीमेल है वो अलग अलग होते हैं। जो मेल होता है वो घुमावदार होता है और छोटा होता है, और जो फीमेल होती है वो सीधी होती है और बड़ी होती है। फिर हमने देखे इसमें एग्जाम्पल्स है, एक तो है एस्केरिस, एस्केरिस है वो राउंडवर्म कहलाता है। एक है वुचेरेरिया, इसे कहते हैं फाइलेरियल वर्म। और एक है एनसाइक्लोस्टोमा, इसे कहते हैं हुकर वर्म। ठीक है, तो हमारा फाइलम एस्के हेलमिंथेज है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइए, फाइलम एनेलिडा। ठीक है, रिंग लाइक बॉडी। इसमें जनरल कैरेक्टर्स में क्या होगा, इसके जो जनरल कैरेक्टर्स है वो एस्के हेलमिंथेज के समान ही होंगे, यानी हैबिटेट क्या होगा, फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एंड कभी कभी पैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं, कभी कभी पैरासाइट। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिमेट्री बाइलेटरल, सिलोम, यूसिलोमेट। ठीक है, तो एनेलिडा में जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं वो एस्के हेलमिंथेज के समान ही है, यानी हैबिटेट इनका आवास फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और कभी कभी पैरासाइट होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिमेट्री बाइलेटरल और शिलोम है वो यूसिलोमेट होते हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तो एस्के हेलमिंथेज के समान ही होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है और एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होती है। इसमें एक और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आ गया लोकोमोशन का, यानी इनमें गति पाई जाती है। लोकोमोशन पैरापोडिया पाएंगे नेरीज में, और सीटी द्वारा अर्थवर्म में। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी डेवलप हो जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्लोज टाइप का होगा, और इनमें जो ब्लड है उसका कलर है वो रेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में आप देखेंगे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में क्या होगा, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। सबसे पहले हम देखेंगे लोकोमोशन में क्या होगा, पैरापोडिया। लोकोमोशन के लिए क्या पाए जाते हैं, पैरापोडिया। किस में पाई जाती हैं, नेरिस में। तैरने में सहायक। ठीक है, और सीटी किस में पाई जाती है, अर्थवर्म में। ठीक है, सेकंड डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, और क्या होगा इसमें, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट।
ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होती है। फिर लोकोमोशन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और फिर इसमें पाई जाती है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में सहायक होते हैं। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया ये क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में सहायक। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप का, क्लोज्ड टाइप का। ठीक है, बल्ब का कलर होता है रेड, बल्ब रेड, क्योंकि प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन घुला रहता है। ठीक है, तो लोकोमोशन पाई जाती है, पैरापोडिया पाया जाता है, नेरिस में तैरने में सहायक होता है, और शीटी के द्वारा अर्थवर्म में। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होती है। नेफ्रीडिया पाए जाते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में सहायक होती है, यानी प्रासरण नियंत्रण और एक्सक्रीशन उत्सर्जन में सहायक होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड टाइप का होता है, ब्लड रेड होता है क्योंकि प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन है वो घुला हुआ रहता है, प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला हुआ रहता है। फिर इनमें पेशियां पाई जाती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट। ठीक है, तो एनेलिडा में हमने क्या देखा कि इनमें लोकोमोशन पाया जाता है। लोकोमोशन के लिए इनमें क्या होते हैं, पैरापोडिया होते हैं और शीटी होती है। पैरापोडिया किस में होते हैं, नेरिस में होते हैं, जो इसको तैरने में सहायता करते हैं, और शीटी होती है अर्थवर्म में। डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, और एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होती है। नेफ्रीडिया होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में सहायक होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप का होता है, और इनमें जो ब्लड होता है उसका कलर है वो रेड होता है। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला रहता है। लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स हैं वो पाई जाती हैं। अब इसमें देखेंगे एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। एग्जाम्पल्स, इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, एक तो हो जाएगा नेरिस, एग्जाम्पल्स नेरिस, अर्थवर्म, और हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया। अर्थवर्म है, इसको क्या कहते हैं, फेरिटीमा पोस्ट्यूमा, फेरिटीमा पोस्ट्यूमा। ठीक है, जो हिरुडिनेरिया है ये ब्लड सकिंग होती है, यानी ये खून चूसते हैं, ब्लड सकिंग। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स क्या हो गए, एक तो नेरिस हो गया, एक अर्थवर्म हो गया, और एक हिरुडिनेरिया हो गया। ठीक है, फिर हम क्विक रिवीजन करते हैं इसका। एनेलिडा, रिंग लाइक बॉडी। जनरल कैरेक्टर्स में हमने क्या देखा, एस के हेलमिंथिस के समान ही थे, यानी एक्वेटिक होते हैं। इसका आवास कैसा होता है, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, कभी कभी पैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, और जो जर्म लेयर है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें यूसिलोमेट पाई जाती है। एक अलग है ये एस के हेलमिंथिस से, कि एस के हेलमिंथिस में सूडोसिलोमेट थे, और जो एनेलिडा है वो यूसिलोमेट होते हैं। ठीक है, सिमेट्री सेम है, बाइलेटरल सिमेट्री ही इनमें पाई जाती है। फिर इनमें स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो
एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन पाया जाता है और एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होती है। इनमें लोकोमोशन पाया जाता है। लोकोमोशन के लिए कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? एक तो पाया जाता है पेरापोडिया, पेरापोडिया होता है नेरिस में जो इसको तैरने में सहायता करता है। सीटी पाई जाती है अर्थवर्म में। फिर इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है बट क्लोज्ड टाइप का होता है और इनमें ब्लड का कलर है वो रेड होता है क्योंकि प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन है वो घुला हुआ रहता है। फिर इसमें लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्ध्य और सर्कुलर वर्ताकार पेशियां पाई जाती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है नेरिस, अर्थवर्म और हिरुडिनेरिया। अर्थवर्म में इसका साइंटिफिक नेम क्या है? फेरिटिमा पोस्ट्यूमा। ठीक है, फिर हिरुडिनेरिया है, ये बर्ड सकिंग होती है और हर्मेफ्रोडाइट होती है। ठीक है, तो आज हमारे 2 फाइलम कंप्लीट हो गए, फाइलम एस्के हेलमिंथीज और फाइलम एनेलिडा। नेक्स्ट क्लास में हम और 2 फाइलम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही।